हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हर लेडी के दिमाग में चलता ही रहता है कि वो कोई भी सोचते रहते हैं कि हमें बेटा होगा या बेटी होगी। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लड़का लड़की दोनों एक बराबर हैं। लेकिन ये किसी लड़का लड़की या किसी जेंडर स्पेशल को बढ़ावा देने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई जा रही है। ये वीडियो बनाई जा रही है कि एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है हर माँ के दिमाग में, प्रेग्नेंट लेडी के माइंड में, कि मुझे बेटा होगा या बेटी होगी। तो वो सिर्फ आइडिया लगाने की कोशिश करती रहती है, सिर्फ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है कि देखते हैं क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज 8 ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी। तो दोस्तों, होता क्या है, जैसे जैसे हमारी डिलीवरी की डेट नज़दीक आने लगती है तो हमारे ये जानने की जिज्ञासा और बढ़ने लगती है कि मुझे क्या होने वाला है, बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। ऊपर से हमारे आसपास के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमसे क्या कहते हैं, देख हम तो तेरा पेट देखकर ही बता देंगे कि तुम्हें क्या होने वाला है, तुझे बेटा होने वाला है या फिर तुझे बेटी होने वाली है। तो जो इस तरीके की जो बातें होती हैं वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है, और हम भी ये जानना चाहते हैं डिलीवरी से पहले कि हमें क्या होने वाला है। मुझे तो पहले ही पता था, हालांकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे पहले ही पता था कि मुझे बेटा ही होगा। क्योंकि पुराने टाइम पे जो लोग बोलते थे, अब हमारी दादी नानी की इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं तो आपको बेटा ही होता है, तो वो दिमाग में बैठी रहती हैं चीज़ें। तो उस हिसाब से मैंने आइडिया लगा लिया था कि मुझे लड़का ही होगा, और मुझे अंदर से फील भी आती थी कि मुझे शायद बेटा ही होगा। तो चलिए, मैं आपको जो लक्षण बताऊंगी उससे आप 99% आपके सिम्टम्स मैच करेंगे अगर आपके पेट में बेटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिम्टम्स ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं खुद को, मतलब आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है। पहले इतनी एनर्जी नहीं रहती थी, आप काम में थोड़ा ढीले ढाले से रहते थे, लेकिन आप प्रेगनेंसी के 1-1.5 महीने बाद ही एकदम से एक्टिव हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा काम करने लगे हैं, आप थोड़ा मैनली काम करने लगे हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठ जाना, ये करना जो आप पहले नहीं कर पाते थे। आपको पहले मॉर्निंग सिकनेस रहती होगी, लेकिन अब आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं उससे कि आपके पेट में लड़का ही है। तो दूसरा सिम्टम्स ये है कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको लगातार खाने का मन करेगा। आपने अभी खाया है लेकिन आपको थोड़ी देर बाद ही ऐसा लगेगा कि अरे मेरा पेट तो खाली हो गया, मुझे तो फिर से भूख लगी है। तो आपको लगातार कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहेगा। आपको लगेगा कि अरे मैं इतना खा रही हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपके पेट में लड़का ही है। तीसरा सिम्टम्स ये है कि आपको हरी सब्जियां और फ्रूट्स खाने का ज़्यादा मन करेगा, जंक फूड खाने का इतना मन नहीं करेगा। आपको खासकर वेजिटेबल्स आपको खाने का मन करेगा। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं वेजिटेबल्स पराठे खाती थी, मैं वेजिटेबल पराठे ही खाती थी। मैं हर तरीके की सब्जी के पराठे बना के खाती थी, और थोड़ी थोड़ी देर में खाती रहती, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में मुझे भूख लगती रहती थी। तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपको हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, हेल्दी चीज़ें खाने का मन करेगा। चौथा सिम्टम्स है कि आपकी आँख बहुत जल्दी खुल जाएगी। अर्ली मॉर्निंग आपकी आँख खुल जाएगी, और आपको आँख खुलते ही ऐसा डल सा फील नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे बहुत वीकनेस आई है। नहीं, आपकी आँख खुलेगी तो आप एकदम हैप्पी फील करेंगे। आपको बड़ा हेल्दी महसूस होगा, और बहुत ही हल्का महसूस करेंगे आप, कि जैसे आपकी बॉडी बहुत हल्की हल्की है। उससे भी आप पता लगा सकते हैं। और पांचवा सिम्टम्स ये है कि आपका जो पेट होगा वो नुकीला होगा। नुकीला पेट होने का मतलब है कि आपके पेट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा साइज में, पेट पीछे की तरफ भी नहीं फैला होगा, पेट साइड की तरफ भी नहीं फैला होगा, पेट आगे की तरफ नुकीला होगा, पैना जिसको बोलते हैं। थोड़ा तीखा पेट होगा, आगे की तरफ ज़्यादा निकला होगा। और उससे बड़ी बात है कि आपके पेट का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, नॉर्मल साइज का पेट होगा। छठा सिम्टम्स ये है कि आप बहुत ही सुंदर दिखने लगेगी, आपकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी, आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा, आपके बाल बहुत ग्लो करने लगेंगे, आप एकदम चमकने लगेंगी, आपको खुद को पता चलने लगेगा कि आप एकदम ग्लो कर रही हैं। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि लड़की पेट में होती है तो चेहरा ग्लो करता है, लड़का पेट में होता है तो हम काले हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मेरी प्रेगनेंसी में मुझे नहीं लगता, और मेरी दीदी की प्रेगनेंसी में भी ऐसा कुछ नहीं था। बाल बहुत हेल्दी हो जाते हैं, फेस एकदम ग्लो करने लग जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सातवां सिम्टम्स ये है कि अगर आपके गर्भ में लड़का है तो वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा।
बेबी मूवमेंट करता है। मैं सिर्फ आपको एक सिम्टम्स बता रही हूँ। मूवमेंट ना करने का मतलब ये नहीं है कि आपके मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आप सोचो कि लड़का है इसलिए मूवमेंट नहीं कर रहा है। नहीं, अगर आपको मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा बेबी बहुत कम मूवमेंट करता था, तो बहुत टाइम के बाद में मूवमेंट करता था, मतलब 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा मूवमेंट उसके कमी थे। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये भी एक बेटा होने के चांसेस रहते हैं उस टाइम पे भी। तो ये 8वां लक्षण है, उसमें आपके पेट में अगर बेटा है तो आपके हाथ पैर ठंडे रहेंगे। अजीब सी तरीके का ठंडापन आप अपने हाथों पैरों में महसूस करेंगे। मतलब आप रजाई में बैठे हैं तो भी आपको बाहर से ठंड नहीं लगेगी, आपको अंदर से ठंड आपके निकल रही होगी आपके हाथ पैरों में। एक बाहर से जो ठंड लगती है सर्दियों में वैसा नहीं, आपको अंदर से आपको लगेगा कि एक ठंडक सी निकल रही है आपके हाथ पैरों में। तो वो भी एक लक्षण है कि आपके गर्भ में बेटा ही है। तो ये 8 लक्षण से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बेटी को जन्म देने वाली हैं या बेटे को जन्म देने वाले हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। ये एक जनरल प्रेडिक्शन के लिए, आपको आपके एंटरटेनमेंट के लिए, कि आपको सिर्फ आइडिया लगाना है कि बेटा होगा या बेटी होगी, आप सिर्फ जानने के लिए उत्सुक हैं, उसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया है। किसी भी तरीके का जेंडर इसमें कुछ भी उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर इस तरीके की और भी वीडियो देखनी है तो आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। थैंक यू।